कुदरत का करिश्मा तो देखो। उस रात 2 घटनाएं हुई, केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। ओ भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की और तेरा बाप मैं हूँ। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। पर केजीएफ में ऐसा क्या खास था कि इसने कन्नड़ सिनेमा का चेहरा बदल के रख दिया। इसने मौका दिया था यंग फिल्म मेकर्स को एक्सपेरिमेंट करने का। कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी साल 1981 शुरू होती है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से एक डेथ ऑर्डर साइन कर रही इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल का। आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये ऑर्डर कहानी के हीरो रॉकी के नाम का। पर रॉकी शुरू से ऐसा ना था। रॉकी की शुरुआत होती है 1951 से। पैदा हुआ गरीबी में, अकेली माँ ने पाला, बच्चा ही था कि माँ चल बसी। पर मरने से पहले रॉकी से कुछ कह गई, ऐसा कुछ जिसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। पैदा गरीबी में हुए हो मगर गरीबी में मत मरना, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना, यही उम्मीद लिए हुए बच्चा सपनों की नगरी आता है। 1960 के दशक का बॉम्बे बोट पॉलिश करता है, पर दिमाग में एक ही जिद सवार है, कैसे भी करके बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है। इसी चक्कर में पुलिस वाले के सिर पर 2 बोतल फोड़ देता है। इस नए बच्चे का ये कारनामा जल्द ही शहर के कोने कोने में फैल जाता है। रॉकी अब पावर की सीढ़ियां चढ़ने लगा है। पर पावर के बारे में एक बात सच है, ये कभी भी काफी नहीं होती। धीरे धीरे रॉकी सभी गैंगस्टर को अपने रास्ते से हटाने लगता है। अब बॉम्बे और उसके बीच सिर्फ एक आदमी, उसका अपना बॉस। फिर एंट्री होती है उसके बॉस के भी बॉस की। रॉकी के लिए एक ऑफर लाता है, गरुणा को मारो और बॉम्बे तुम्हारा। रॉकी मान जाता है। गरुणा को मारने बंगलोर पहुंचता है, किसी कारण से मार नहीं पाता। अपने लक्ष्य में कामयाब होता भी है और नहीं भी, क्योंकि वहां उसकी नजर पड़ती है सोने पर। अब उसे पावर भी चाहिए और दौलत भी। इसी इरादे से गरुड़ा के गढ़ में घुसता है कोलार गोल्ड फील्ड में। फिल्म का ज्यादातर एक्शन 1970 के दशक में सेट है। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिस कारण सोने की कीमतों ने आसमान छू लिया था। इसलिए जितनी ज्यादा सोने की कीमत उतना ज्यादा इंसान में लालच। आप पूछेंगे कि एक्शन तो और भी फिल्मों में होता है, और भी फिल्में हैं जहां इंसान के लालच और ताकत के नशे को पर्दे पर उतारा गया है। तो फिर केजीएफ में ऐसा खास क्या है? बात करेंगे इन्हीं पहलुओं की जिन्होंने इस आम सी कहानी को इतना स्पेशल बना दिया। ऐसा क्या खास था केजीएफ में? पहले बात करते हैं म्यूजिक की। केजीएफ के म्यूजिक दिया था रवि बसरूर ने। जहां फिल्म के एक्टिंग में गहराई कम थी, वहां म्यूजिक ने कमी पूरी की। जैसे जब भी रॉकी की माँ को दिखाया जाता है तो एक गाना बजता है, उसका म्यूजिक इतना प्यारा है कि यकीन मानिए घंटों आपके जहन से नहीं निकलेगा। अगली खासियत है फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा का कमाल। फिल्म के ज्यादातर सीन्स में आपको पीला और गहरा ग्रे टेक्सचर मिलेगा। इसका एक कारण है, दरअसल पीला सोने के रंग को दर्शाता है, वहीं किरदारों के चेहरे पर पड़ने वाला अंधेरा उनके लालच का सूचक है। ये 2 चीजें ही कहानी का केंद्र बिंदु है, सोना और लालच। इसी लाइटिंग की बदौलत आपको फिल्म देखते समय कई हॉलीवुड फिल्में याद आएंगी। गॉडफादर और मैड मैक्स, फ्यूरी रोड उन्हीं में से 2 नाम हैं। बाहुबली का इसमें क्या रोल था? साल 2015 को इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक खास जगह मिलेगी। इस साल आई वो फिल्म जो मेन स्ट्रीम और रीजनल सिनेमा दोनों के लिए मिसाल बन गई। खत्म होने पर दर्शकों के लिए सवाल छोड़ गई, जिसे पूरे देश में पूछा जाने लगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली ने दिखा दिया कि बड़े बजट की फिल्म आखिर बनती कैसे है। उसके बाद आई कितनी ही फिल्मों ने वैसा ही कोशिश की, पर कुछ खास कमाल नहीं कर सके। केजीएफ जैसी बड़ी फिल्म पर इसका असर ना पड़ता, ऐसा तो मुमकिन नहीं था। ये भी बाहुबली के तरह से रास्ते पर चली और एक सफल कोशिश साबित हुई। एक सीन का जिक्र करते हैं जहां गरुड़ा अपनी मूर्ति पर से कपड़ा हटाता है। कैमरा इस तरह से घूमता है कि आगे खुद गरुड़ा खड़ा है और पीछे उसकी मूर्ति। अब जरा बाहुबली द बिगिनिंग का इंट्रो वाला सीन याद कीजिए, जहां मजदूर भल्लाल देव की मूर्ति को स्थापित करने में लगे हैं। मूर्ति खड़ी हो जाती है, फिर कैमरे से ऐसा शॉट लिया है जैसे आगे भल्लाल देव की मूर्ति खड़ी है
और पीछे बाहुबली। इसी फिल्म से एक और उदाहरण बताते हैं जहां रॉकी अकेला खाने से लदे कार्ड को खींचता है, बाकी लोग बस अचंभे से उसे देख रहे हैं। अब आ जाइए बाहुबली पर। मजदूर भल्लाल देव की मूर्त खड़ी करने में लगे हैं, जरूरत से ज्यादा भरी है, खींचने वाली रस्सी फिसल जाती है। यहाँ अमृत बाहुबली लपकता है, अकेला रस्सी से मूर्ति का भार उठाने, बाकी लोग बस खुले मुंह से देखते रह जाते। रॉकी कोलार गोल्ड फील्ड जाने का फैसला कर लेता है। यहीं से शुरू होती है सेकंड हाफ की, जिसका ज्यादातर हिस्सा कोलार में शूट हुआ है। यहाँ हालात उतने ही मुश्किल थे जितने फिल्म में दिखे हैं। सेट पर लगभग 800 जूनियर आर्टिस्ट मौजूद, फिर भी 10 दिन से ज्यादा शूट न किया जा सका। कारण था धूल और गर्मी। हालत ऐसी हुई कि लोग बारी बारी बीमार पड़ने लगे। इसके साथ एक और मुश्किल थी, फिल्म शोल्डर हेल्ड कैमरा पर शूट हुई है, जिसका वजन 40 किलो से भी ज्यादा होता है। सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा के कंधे को हमारा सलाम। ये तो बात हुई केजीएफ चैप्टर 1 की। अब इसका पार्ट 2 आ रहा है, जो बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली का रिकॉर्ड जरूर तोड़ देगा। काल का करने विनाश महाकाल।